जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जीएसटी की गवर्नमेंट साइट पे लॉगिन करना पड़ेगा और रजिस्टर वाले बटन को क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे पहले देखो आई एम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको टैक्स पेयर डालना है और आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको वो स्टेट यहाँ पे मेंशन करना है। क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैंने महाराष्ट्र मेंशन कर दिया था, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भी डालना पड़ेगा। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट मुंबई सबर्बन है तो मैंने उसको टिक कर दिया है। यहाँ पे आपको आपका लीगल नेम डालना है जो भी आपके पैन कार्ड में है और साथ ही आपका पैन नंबर भी डालना है और यहाँ पे दिए गए ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर को भी आपको फिल करना पड़ेगा। और आप नीचे देख सकते हैं एक कैप्चा दिया हुआ है, वो आपको कैप्चा फिल करना है। फिल करके आप प्रोसीड करो। तो जैसे ही मैंने कैप्चा एंटर किया और उसको प्रोसीड किया तो मुझे 2 ओटीपी आया था, एक मैसेज के थ्रू और एक मेरे मेल के थ्रू जो मैंने नंबर और मेल डाला था। तो हम लोग ओटीपी डाल के प्रोसीड करेंगे। तो प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे मुझे आ गया था टीआरएन नंबर, जिसको आपको स्क्रीनशॉट लेके या कॉपी करके रख लेना है। फिर आपको प्रोसीड करना है। फिर से आप जीएसटी पोर्टल पे आएंगे, रजिस्ट्रेशन पे जाके आप देख सकते हैं कि वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है और एक टीआरएन का ऑप्शन है। आपको टीआरएन पे क्लिक करके जो भी आपका टीआरएन आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो टीआरएन आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और फिर यहाँ पे हम लोग डालेंगे कैप्चा, फिर उसको प्रोसीड करेंगे। और ऐसे ही हम लोग को मोबाइल पे या ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और प्रोसीड कर देना है। तो प्रोसीड करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ पे आपका बिजनेस डिटेल और पर्सनल डिटेल्स पूछ रहा है। यहाँ पे आपका ट्रेड नेम लिखना है, जो भी आपका बिजनेस नेम है। मेरा ट्रेड नेम है हमजा एंटरप्राइजेस, तो मैंने उसको एंटर कर दिया था। और फिर यहाँ पे पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं आपको पार्टनरशिप डालना है, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो आप प्राइवेट लिमिटेड डालें। मैं प्रोप्राइटर हूँ इसलिए मैंने प्रोप्राइटर डाला है। तो यहाँ पे आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो आप इसमें से डालिएगा वॉलेंटरी बेसिस और आपका बिजनेस जो डेट पे आपने स्टार्ट किया था वो डेट डाल देनी है। मैं आज की डेट डाल रही हूँ। तो आगे देखते देखो ये इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन पूछा गया है। अगर आपके पास पहले से कोई रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का तो आप नंबर डाल सकते हैं, वरना आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखो हमारा एक बिजनेस डिटेल जो है वो फिल हो गया, उस पे ब्लू टिक आ गया है। अभी देखते हैं अगला, ये हम लोग को करना है पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तो मैंने यहाँ पे अपना नेम एंटर कर दिया था सुमैया साबिर उद्दीन शेख। तो यहाँ पे मेरा फादर नेम पूछा है, आप अपने फादर का नेम एंटर करना। और फिर नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे जेंडर पूछा गया है, आप मेल हैं फीमेल हैं या अदर से आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो डेसिग्नेशन या स्टेटस, अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो आपको अपना डेसिग्नेशन जो भी है डालना है। अगर मैनेजर है तो आपको मैनेजर डालना है। मैं प्रोप्राइटर हूँ इसलिए मैंने प्रोप्राइटरशिप डाला है। तो आपको वहाँ पे आपका पैन नंबर भी फिल करना पड़ेगा। और आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो एड्रेस आपको फिल करना है। अगर आप नीचे आपका पिन कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो भी एरिया है और डिस्ट्रिक्ट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे एंटर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लोकेलिटी आपका जो भी है आपको एंटर करना पड़ेगा, रोड या स्ट्रीट आपका एड्रेस डालना पड़ेगा और आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। मैंने अपना डिटेल्स डाल दिया था। तो यहाँ पे आपको बिल्डिंग नंबर या फिर आपका जो भी फ्लैट नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो मैंने भी अपना एड्रेस और बाकी डिटेल्स जो है मैंने उसको फिल कर दिया है। अभी स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखो आपका एक फोटोग्राफ पूछ रहे हैं जो कि 100 KB के अंदर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे चूज फाइल सेलेक्ट करके अगर ऑथराइज सिग्नेटरी है तो आप इसको यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उसको नो ही रखना। तो मैंने यहाँ से फाइल चूज करके अपना फोटोग्राफ भी यहाँ पे अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। देखो मेरा दोनों टिक कंप्लीट हो गया है।
तो अब ये है डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी। अगर आपको यहाँ पे टिक करना है और जो भी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपका नाम, आपका फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आपका जेंडर और डेसिग्नेशन, मतलब जो भी आपका स्टेटस है। मेरा स्टेटस है प्रोप्राइटरशिप, तो मैं वहाँ पे प्रोप्राइटर डाल दूंगी। और यहाँ पे नीचे आपको आपका पैन नंबर डालना है। देखो मैंने अपना डेसिग्नेशन डाल दिया है प्रोप्राइटरशिप। तो अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं या फिर आप मैनेजर हैं, आपका जो भी पोस्ट है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको आपका पैन नंबर तो डालना ही है क्योंकि वो मैंडेटरी है। अब यहाँ पे आप ये मैप देख रहे हैं, आप यहाँ से भी आपका पिन कोड सर्च कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए कॉलम में आप अपना पिन कोड डालेंगे, जो भी आपका एरिया का पिन कोड है, तो ऑटोमेटिक आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एंटर हो जाएगा। देखो जैसे मैंने डाला मुंबई महाराष्ट्र, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट टाउन सब ऑटोमेटिक आ गया। लेकिन आपको स्ट्रीट और जो भी आपका फ्लैट नंबर या बिल्डिंग नंबर है वो आपको एंटर करना है, क्योंकि ये मैंडेटरी है। इसके आगे आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे अगर आप अच्छे से सारी डिटेल फिल नहीं करेंगे। तो चलो मैं अपना एड्रेस और जो भी है बाकी डिटेल्स मैं भी फिल कर देती हूँ ताकि आपको मैं क्लियरली बता सकूं। देखो अब यहाँ पे अगर कोई ऑथराइज सिग्नेटरी है तो आपको यहाँ पे उनका फाइल डालना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप स्किप करके बस अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे आपको अपना बिजनेस एड्रेस डालना है, जहाँ पे भी आपका ऑफिस है या फिर जो जगह पे आपको आपका जीएसटी बनाना है, तो आपको आपके शॉप का या ऑफिस का डिटेल्स यहाँ पे डालना पड़ेगा, एड्रेस। क्योंकि मैं ई कॉमर्स करती हूँ तो मैं अपने घर से ही करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे भी अपने घर का एड्रेस डाल दिया है। देखो मैंने अपना पिन कोड जैसे ही एंटर किया, यहाँ पे मेरा स्टेट डिस्ट्रिक्ट सब ऑटोमेटिक फिल हो गया है। और बाकी मुझे बस यहाँ पे अपना फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर डालना था, जो कि मैंने डाल के फर्दर प्रोसीड किया। अभी आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सेक्टर और सर्कल वार्ड ये लिखा है। आप अपने हिसाब से ये लिंक में क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका एरिया वाइज वार्ड रहता है तो आपको वो सर्च करके डालना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि देखो मेरा है महाराष्ट्र, तो स्क्रॉल डाउन करके मैं महाराष्ट्र पे क्लिक कर लूंगी तो यहाँ पे एक नया इंटरफेस खुला है। तो ये देखो मेरा जोन है मुंबई 67, तो मैं मुंबई पे क्लिक करूंगी। आप देख सकते हो मुंबई में और भी बहुत सारे एरिया सारे। तो ये देखो सबसे पहले है मुंबई वेस्ट। यहाँ पे आपको आपके पिन कोड्स दिख जाएंगे जो भी एरिया से आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। क्योंकि मेरा ये मुंबई वेस्ट है और यहाँ पे मैं देख सकती हूँ मेरा जो पिन कोड है तो वो मुंबई वेस्ट में ही दिखा रहा है, तो मैं उसको सेलेक्ट करूंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंगली आपके जो भी पिन कोड है एरिया वाइज आप उसके अकॉर्डिंगली ही सेलेक्ट करना। तो चलो फर्दर बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं अपना वार्ड सेलेक्ट कर लेती हूँ। मेरा वार्ड है मालवनी मालाड 702, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको आपका जो भी डिटेल है, पर्सनल डिटेल आपको डालना है। और यहाँ पे लिखा है देखो नेचर ऑफ प्रेमिसेस, आप इस पे सेलेक्ट करके दे सकते हैं। आपका खुद का घर है या फिर खुद का दुकान है या आपके पास उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि आप किस टाइप का बिजनेस करते हैं। क्योंकि मेरा रिटेल का बिजनेस है, मैंने इसको रिटेल कर दिया। और अभी हम लोग आगे 7 कंटिन्यू करके नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में आपको कुछ नहीं करना है, इसको स्किप करते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। गुड्स एंड सर्विसेज में जाके आपको यहाँ पे आपका HSN कोड या फिर आप जो भी कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरर डालना होगा। उसके अकॉर्डिंगली HSN कोड खुद एंटर हो जाएगा। आपको एक या दो से ज्यादा HSN कोड नहीं डालना है, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मैं करोगेटेड बॉक्सेस बेचती हूँ ऑनलाइन, तो मैं यहाँ पे करोगेटेड बॉक्स को सेलेक्ट करूंगी और हम लोग आगे इसको 7 कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि मैं एक से ज्यादा बिजनेस नहीं शो करने वाली हूँ यहाँ पे। तो अभी हमारा नेक्स्ट आ गया है
तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांग रहा है, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो कि आपको कुछ भी एंटर नहीं करना है, बस सेव एंड कंटिन्यू करके हम लोग आगे के कॉलम में बढ़ेंगे, जो कि हमारा है आधार ऑथेंटिकेशन। चलो इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें अभी कुछ नहीं डालना है। तो मैं बढ़ती हूँ आधार ऑथेंटिकेशन की तरफ। देखो यहाँ पे मैंने यस पे टिक किया है, ये मेरा डिटेल है, तो मैं इसको टिक करके सेव एंड कंटिन्यू करूंगी, जिससे एक नया साइट खुलेगा अभी वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पे टिक करके आपको, अगर आपका कोई सिग्नेटरी है, आपको वहाँ पे एंटर करना है, आपका प्लेस डालना है, डेसिग्नेशन और स्टेटस जो भी है आपको एंटर करना है। मैं प्रोप्राइटर हूँ तो मैं यहाँ पे प्रोप्राइटर डालूंगी। तो ऐसे आपको एक ओटीपी आएगा आधार की तरफ से, आपको ओटीपी डालना है जो वैलिडेट होके ऐसा आपके इंटरफेस खुलेगा, सक्सेसफुली वैलिडेटेड। तो यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया था। इसके बाद आपको एक मेल आएगा ARN करके, जीएसटी की तरफ से एक मेल आएगा जो कि आपसे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी मांगेगा। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दोनों पे आपका कंसेंट मांगा गया है। आपको टिक करके ये फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन को नहीं, सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, आधार ऑथेंटिकेशन को। तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे और प्रोसीड करेंगे तो आपको आधार की तरफ से एक ओटीपी आएगा। देखो जैसे कि अभी मुझे ओटीपी आ गया है तो मैंने प्रोसीड कर दिया था, तो देखो मुझे सक्सेसफुल का मैसेज आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ओटीपी एंटर किया तो मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। अब देखते हैं इसके आगे हम लोग को क्या करना है। तो जो मुझे ARN नंबर आया था, आपको भी मेल पे या मैसेज के थ्रू एक ARN नंबर आएगा, आपको उसको सेव कर लेना है। जीएसटी पोर्टल पे आपको आके सर्विसेज पे क्लिक करना है, ट्रैक एंड एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए। वो ARN नंबर जो आपको मेल पे मिला है वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो नीचे दिया गया कैप्चा है आपको उसको एंटर करना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पे देख सकते हैं आपका सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है, अप्रूव्ड हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और आपको मैसेज के थ्रू या मेल के थ्रू एक यूजर नंबर और पासवर्ड आया होगा, तो वो आपको यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। फिर लॉगिन करेंगे तो फिर यहाँ पे दिखाएगा, आप अपने हिसाब से पासवर्ड सेट कर सकते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं अपना जो भी मुझे पासवर्ड रखना है यहाँ पे एंटर करके मैं सबमिट कर देती हूँ। तो देखो यहाँ पे ये जीएसटी का पोर्टल खुल गया, मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन किया। तो देखो यहाँ पे मेरा जीएसटी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। अब मैं इसको डाउनलोड करके आप इसको डाउनलोड करके फ्रेम कर सकते हैं, अपने दुकान में भी लगा सकते हैं या आप अपनी ऑफिस में लगा सकते हैं। ये था फुल प्रोसेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ट्रिकी मॉमी को सब्सक्राइब करें।